दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। गरीबों का उत्थान के लिए, हमारा समाज को संस्थापित करने के लिए, कृष्ण जन्मभूमि बनाने के लिए, काशी में मंदिर बनाने के लिए, रामलला को सुरक्षित करने के लिए, हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में लाने के लिए हमें विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को जिताना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना। यहाँ में दो लोग है ना, पहला वाला दिन चला गया है। हमारा आसाम में भी ऐसा पहले गुंडे थे। हमारा सरकार आने के बाद 200 से अधिक गुंडा को मैं इलाज कर चुका हूँ, बढ़िया से इलाज कर दिया हूँ। अभी गुंडा का दिन नहीं चलेगा। अभी हमारे मोदी जी का नेतृत्व में नया बिहार बनाने का कर्म चलेगा। यही हमारा नया भारत है, यही हमारा नया बिहार है। भाई और बहनों, आप लोग सब मिलके विजय लक्ष्मी बहन को जिताइए और मोदी जी का 400 सीट में सिवान जल होना ही चाहिए। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? देखिए, हम लोग वोट देने नहीं आएगा तो हमारा वोट नहीं देने का फायदा भी ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाला उठाएगा। उठाएगा कि नहीं उठाएगा? हम अगर सब लोग सोचते हैं नहीं विजय लक्ष्मी जो जीतने वाला है, आज हम लोग वोट नहीं देने से भी होगा, ऐसे नहीं होते हैं। अगर हम लोग वोट नहीं दूंगा तो ये मुसलमानों को रिजर्वेशन देने वाला लालू यादव का पार्टी जीत जाएगा। इसीलिए हमें वोट देने के लिए आना भी है और विजय लक्ष्मी जी को वोट भी देना है। ये दोनों काम करना है। कोई लोग बोलते हैं बहुत गर्मी है। अरे गर्मी छोड़ दीजिए, हमारा धर्म को बचाने के लिए, समाज को बचाने के लिए चाहे गर्मी एक जगह में चला जाए, हम लोग को वोट स्टेशन में जाएगा, पोलिंग स्टेशन में जाएगा, मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाएगा। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। भाई और बहनों, एक बात मैं मंगल भाई को बोलना चाहता हूं। अभी हम आसाम में एक नया योजना का शुरू किया। किसने? राम मंदिर बहुत लोगों ने टीवी में देखा है, रामलला को टीवी में देखा है। सबको रामलला दर्शन करने के लिए मन है कि नहीं आप लोगों का? खास करके माताओं का सबसे ज्यादा मन है कि एक बार रामलला दर्शन करने जाना है। भाई बेटा बेटियों को मदरसा में मत भेजो, बेटा बेटियों को मदरसा में मत भेजो। थोड़ा पहले मेरा ऊपर नाराज हुआ था, फिर मैंने बोला कि भारत को मोल्ला चाहिए कि डॉक्टर इंजीनियर चाहिए? बोले नहीं, भारत को डॉक्टर इंजीनियर चाहिए। मैं बोला तो मोल्ला बनाने वाला दुकान बंद हो जाना चाहिए कि नहीं हो जाना चाहिए? तो मोल्ला बनाने वाला दुकान बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोले नहीं साहब, आप तो ठीक बोला है। मैं आसाम में एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। बंद करो, एक ही झटका में 800 मदरसा बंद कर दिया। पहले तो लोग मेरा ऊपर नाराज था, भाई मदरसा बंद कर दिया। अभी धीरे धीरे समझने लगा। मैं बोला देखो, हमारा काम मुल्ला बनाने का नहीं, हमारा काम डॉक्टर इंजीनियर बनाना, ये हमारा काम है। आप लोग अच्छा काम में आ जाओ। आज आसाम में धीरे धीरे मदरसा कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। हमने 700 सरकारी मदरसा एक ही दिन में बंद किया। अभी हमारा आसाम में एक नेता था, बदरुद्दीन
कमल, बोले नहीं, हम चुनाव जीतने से दोबारा मदरसा बनाऊंगा। मैं बोला ना तुम चुनाव जीतने वाला है, ना तुम मदरसा बनाने वाला है, और सपना छोड़ दो। ये मोदी जी का भारत है, पहला वाला दिन भूल जाओ। अभी राहुल बाबा, इंदिरा माँ तुम्हारा साथ नहीं है, अभी ये नया भारत है, और ऐसा काम करने का तुम्हें इजाजत कभी भी नहीं मिलेगा। मोदी जी को एक बार 700 सीट दीजिए, हम वो वाला कश्मीर को भी भारत लेके आऊंगा, ये भी हमारा गारंटी। हमारे संपत्ति का पहला अधिकार गरीबों का होगा, शेड्यूल ट्राइब का होगा, शेड्यूल कास्ट का होगा, पिछड़ा का होगा, मुसलमान का हो ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, आज मोदी जी सभा में बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, हमारा सरकार में अगर 100 रुपया होगा, 15 रुपया मुसलमानों को दिया जाएगा। सरकार ऐसे चलता है क्या? क्रिश्चियन हो तो उनको हम राम मंदिर शुद्धिकरण का अनुमति देगा क्या? हम उनको अनुमति देगा क्या? तो ये कांग्रेस पार्टी अभी भी राम मंदिर का पीछे है। लालू यादव अभी भी राम मंदिर का पीछे है। उनका मन है, अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार बनते हैं ना, वो दोबारा रामलला को टेंट में ले आने का उनका अभी भी मन है। भाइयों और बहनों, हमें देखना पड़ेगा कि रामलला का मंदिर जैसे हमने भव्य मंदिर बनाया, उसी ऐसे ही भव्य रूप में रहना चाहिए, हजारों साल रहना चाहिए। जब तक चंद्र और सूर्य रहेगा, तब तक हमारा रामलला अयोध्या में रहना चाहिए। भाइयों और बहनों, लेकिन आप लोगों को जरूर ये जानकारी है, हमारा हिंदुओं का 3 मंदिरों पर बाबर और औरंगजेब ने आक्रमण चलाया था। ऐसे तो मुगल हो, मुसलमान जो लोग राजा थे, वो लोग तो देश का जितना भी मंदिर है सब तोड़ने का कोशिश किया था। असम में भी किया था, मां कामाख्या का मंदिर भी तोड़ा था, लेकिन वो अलग बात है, हमने इसको पुनर्निर्माण कर लिया। लेकिन हमारा देश में पहले अयोध्या में रामलला का मंदिर का जगह में बाबरी मस्जिद बना। दूसरा, जब औरंगजेब आया, उन्होंने हमारे मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बनवाया, और काशी में बाबा विश्वनाथ का मंदिर का सामने ज्ञानवापी मंदिर था, उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बनाई। भाई और बहनों, अभी तक हिंदुओं ने हमें रामलला का मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा किया, इसलिए मोदी जी को आप लोगों ने 300 सीट दिया था। भाई और बहनों, आप हमें इस बार 400 सीट दीजिए, हम मथुरा में भी कृष्ण जन्मभूमि बनाएंगे, और काशी में भी ज्ञानवापी मंदिर दोबारा हम लोग बनाएगा। बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? बनाना चाहिए कि नहीं चाहिए? औरंगजेब ने जो हमारे कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह बना के दिया है, उनका जगह में दोबारा मंदिर बनाना है कि नहीं हमें? भाई और बहनों, हमें बनाना है, और मोदी जी अगर 400 सीट मिले तो मैं विश्वास करता हूं कृष्ण का जन्मभूमि भी बनेगा, और काशी विश्वनाथ में ज्ञानवापी मंदिर भी बनेगा। ये पक्का है, और ये काम हमारे भारतीयों को, हिंदुओं को ये काम भी करना है, यही हमारा संकल्प है। भाई और बहनों, आप लोग सब जानते हैं, मैं मेरा भाषण का शुरुआत में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम उल्लेख किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें एक संविधान दिया, जो हमारे लिए भागवत गीता जैसा, धर्म ग्रंथ जैसा ही है। आप लोग देखिए,
संविधान में क्या लिखा हुआ है कि एसटी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और किसको मिलना चाहिए, अति पिछड़ा ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। और मोदी जी ने क्या किया, शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन, शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन, अति पिछड़ा का रिजर्वेशन, साथ में अति पिछड़ा का आयोग, संवैधानिक स्वीकृति, सब कुछ उन्होंने किया। अभी लालू यादव क्या बोल रहा है कि मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बोला है ना। धर्म का आधार में भारत में रिजर्वेशन हो सकता है क्या, भारत में धर्म का आधार में रिजर्वेशन हो सकता है क्या। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों को 60% रिजर्वेशन दिया, किसका कोटे काट कर, ओबीसी अति पिछड़े का कोटा काट के मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया। अभी लालू यादव बोल रहा है पूरा देश में मुसलमान का रिजर्वेशन होना चाहिए। मैं लालू यादव को बोलना चाहता हूं, पहला देश अभी हिंदू नहीं है, हिंदू जाग उठा है, रिजर्वेशन धर्म का आधार में हो ही नहीं सकता है। अगर आपको रिजर्वेशन मुसलमान को देना ही आप चाहते हो, चला जाओ पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में रिजर्वेशन है, भारत में नहीं होगा। आप जाके पाकिस्तान में आप मुसलमान को रिजर्वेशन दे देना, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। भाई और बहनों, आप लोग सिवान में भी देखा होगा, और मैं असम में भी हर दिन देखता हूं, एक मुसलमान व्यक्ति 4 शादियां कर लेते हैं। वो सब लोग नहीं, जिसका चाहते हैं 4 शादियां करता है। कैसे शादी कर सकता है, अगर एक पत्नी को आपने धर्म पत्नी मान लिया तो दूसरा क्यों शादी करेगा, तीसरा क्यों शादी करेगा, चौथा क्यों शादी करेगा। वो मां का दिल में क्या गुजारा होगा, उसको भी तो आपको सोचना चाहिए। हमारे मुसलमान समाज का माताओं का भी तो सम्मान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन आज हमारा देश में मुसलमान समाज का माताओं का सम्मान नहीं है। अंबेडकर